पूर्व प्रसंग में वर्णन किए माता श्री कौशल्या जी बार बार बलिहारी जा रही हैं और उस शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाह रही हैं कि जिस मुहूर्त में तिलकोत्सव होने वाला है। माँ ने वात्सल्यवश यह भी कहा कि बेटा मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारे मन में जो भाव है वह कुछ मधुर खा लो और फिर इसके बाद पिताजी के पास जाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता श्री कौशल्या जी का वचन अति अनुकूल है। मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष का पुष्प ही है, सुख रूपी मकरंद रस से भरा हुआ है। जिस फूल का मूल है श्रीय, श्रीय माने राजश्री मूल है, परंतु श्री राम जी का मन रूपी भंवरा उस पुष्प पर लुब्ध नहीं हुआ। क्यों? तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदु बानी। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदु बानी। श्री राम जी धर्म धुरीन हैं, धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म की गति को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए श्री राम जी ने अति मृदु वाणी, अतिशय मृदु माने कोमल वाणी से माता श्री कौशल्या जी से इस प्रकार से कहा। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री राम जी धर्म के स्वरूप हैं। रामो विग्रहवाण धर्मः, साक्षात धर्म की मूर्ति हैं श्री राम जी। अर्थात कठिन से कठिन धर्म को आप प्रसन्नता के साथ धारण करते हैं, धर्म को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए श्री राम जी धर्म धुरंधर कहलाते हैं। श्री राम जी धर्म की गति को जानते हैं। इसलिए प्रभु ने माता श्री कौशल्या जी को भी धर्म की बात समझाते हुए धर्म में स्थिर रहने के लिए कहा। श्री राम जी ने कहा, माता जी सभी पुरुषार्थों में धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए धर्म पर स्थिर रहना चाहिए। राजा हमारे पिता हैं, वही हमारे गुरु हैं। उनका वचन सत्य धर्म के स्वरूप हैं।
मैंने उनके वचन को माता श्री कैकेयी जी से सुना है और मैंने उस वचन को पालन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। हे माता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी कहते हैं, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहेउ मातु सन अति मृदुबानी। श्री राम जी अति मृदुबानी माने अतिशय कोमल वाणी से कह रहे हैं। है तो वह बात बहुत कठोर, बहुत दुखद, लेकिन श्री राम जी उसे कोमल बना के कह रहे हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे वन का राज दिए हैं। क्यों? तो श्री राम जी कहते हैं, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। जहां सब भांति माने सब प्रकार से मेरा बड़ा कार्य है, मेरी बड़ी आवश्यकता है। श्री राम जी जंगल का राज्य पिताजी द्वारा प्राप्त होना सुना रहे हैं। माता श्री कौशल्या जी ने यह जानना चाहा है कि कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सो श्री राम जी कहते हैं, पिताजी हमें वन का राज दिए हैं। स्वाभाविक है कि जानने की जिज्ञासा होगी, इच्छा होगी कि वन का राज पिताजी क्यों दिए हैं। तो श्री राम जी कहते हैं, वहां पर मेरी बड़ी आवश्यकता है, जहां पर मेरा बहुत बड़ा काम है। इसीलिए श्री राम जी वन की बात को राज से जोड़ करके सुना रहे हैं, जिससे कि माता श्री कौशल्या जी को दुख कम हो। क्योंकि सीधे वन की बात कहने पर अतिशय दुख प्राप्त होता। गयो सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान वन झपटेऊ लावा। श्री राम जी कहते हैं, पिताजी हमें वन का राज दिए हैं। वन की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और वह बिगड़ी हुई व्यवस्था मेरे गए बिना सुधर नहीं सकती है। इसलिए पिताजी ने मुझे वन का राज दिए। श्री राम जी सब जगह पिताजी का ही नाम लेते हैं।
माता कौशल्या जी से कह रहे हैं, आगे भी सब जगह यही कहेंगे। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। पिता वचन में नगर न आवऊं, जबकि पिताजी स्पष्ट रूप से श्री राम जी को वन जाने के लिए कहे ही नहीं है, फिर भी श्री राम जी पिताजी का नाम सब जगह लेते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि पिताजी श्री कैकेयी जी को अधिकार सौंप चुके हैं। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुंह गोई। यह अधिकार सौंप चुके हैं, दे चुके हैं। वैसे भी महाराज श्री राम जी के बन जाने के बाद सोचते हैं कि मैंने श्री राम जी को वन दे दिया है। गीतावली अयोध्या कांड 59 पद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि करत राव मन में अनुमान, करत राव मन में अनुमान, शोक विवश मुख वचन न आवे, बिछुरे कृपा निधान। राज देन कही बोली नारी बस, मैं जो कहो बन जान। तो महाराज मन में सोचते कि मैंने ही बन जाने को कहा। पिताजी श्री राम जी की शपथ लेने के कारण श्री कैकेयी को स्पष्ट नहीं कह पाए कि मैं वरदान नहीं दूंगा, बल्कि मनाने के बाद जब महाराज ने देखा कि कैकेयी मानेंगी नहीं, तो उनको सौंप दिए कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। इसीलिए श्री राम जी पिताजी का नाम लेते हैं। अच्छा, श्री राम जी कहते हैं कि पिताजी हमें वन का राज्य दिए हैं। श्री राम जी हमेशा वन में राजा के जैसे ही रहते हैं। जो बात श्री राम जी यहां पर कह रहे हैं कि कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य भी और प्रिय भी है। कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी। श्री राम जी कभी भी नहीं सोचते हैं कि मैं वन में रह रहा हूं, वनवास कर रहा हूं। श्री राम जी तो हमेशा राजा की भांति रहते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि सब बस अमरपुर, सची जयंत समेत। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ।
जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल करत कंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। श्री भरतलाल जी महाराज दर्शन करते हैं इस रूप में। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीत पहिराए प्रभु सादर बैठे पटक शिला पर सुंदर। ये सब उदाहरण है राजा के जैसे रहने का। श्री राम जी वन में राजा की भांति रह रहे हैं, तो जो दुष्ट राजा है उसे संहार करके मार करके जो धर्मात्मा है उनको राजपद पर प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे कि बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाए, रावण को मार करके विभीषण जी को राजा बनाए, वानर सेना संगठित करके लंका पर विजय प्राप्त किए। ये सब राजा के जैसा रहन सहन है। सूपनखा कहती है कि जिनके भुजबल पाई दसानन, जिनके भुजबल पाई दसानन अभय भय विचरत मुनि कानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। तो श्री राम जी ने कहा माता जी पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। वन में मेरा बहुत बड़ा कार्य है। वनवासी मुनि महात्मा तपस्वी सब बड़े दुखी हैं। वहां मेरे जाने से ही वे सब सुखी होंगे। वन में असुरों का आतंक है। मुनि महात्माओं को असुर लोग खा जाते हैं। उन असुरों का संहार करना है तथा देवता लोग असुरों से त्रस्त हैं, उन देवताओं को भी सुख प्रदान करना है। तो जहां सब भांति मोर बड़ काजू, श्री राम जी वन में ही जाकर के असुर मारी था पही सुरन राख ही निज श्रुति सेतु जग विस्तार ही विशद जसा राम जन्म कर हेतु। आयसु देहि मुदित मन माता जेहि मुद मंगल कानन जाता। आयसु देहि मुदित मन माता जेहि मुद मंगल कानन जाता। हे माता जी, मुदित मन से आयसु देहि, प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए। जेहि मुद मंगल कानन जाता, जेहि जिससे कानन जाता माने वन में जाते हुए में, मुद माने आनंद और मंगल प्राप्त हो। मुद आनंद को कहा जाता है। ये हृदय से संबंधित है। आंतरिक आनंद होता है और बाह्य मंगल होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने कहा माता जी मेरे लिए स्वस्ति वाचन कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं
सकुशल वन से वापस आ जाऊं। श्री राम जी वन जाने में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति देख रहे हैं। सुख मकरंद भरे श्री मूला अर्थ है। धर्म धुरीन धर्म गति जानी धर्म है। जहां सब भांति मोर बड़ काजू काम है। और आय सुदेहि मुदित मन माता जहि मुद मंगल कानन जाता में मोक्ष है। क्योंकि मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर शेषु। साधन एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूति में बेनी। श्री राम जी कहते हैं कि आप आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से ही वन में मुझे आनंद मंगल प्राप्त होगा। वन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। वन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। जनी स्नेह बस डर पसी भोरे। आनंद अम्बु अनुग्रह तोरे। जनी स्नेह बस डर पसी भोरे। आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। जनी स्नेह बस डरपसि भोरे। स्नेह बस भोरे जनी डरपसि। स्नेह के बस होने से जनी माने मत, डरपसि माने डरिए। हे माता जी, तोरे अनुग्रह आनंद। हे अम्ब, तोरे अनुग्रह आनंद। अर्थात आप स्नेह के बस होने से डरिए मत माता जी। आपकी कृपा से मुझे आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। श्री राम जी देख रहे हैं माता श्री कौशल्या जी वनवास की बात सुनते ही सहम गई हैं, डर चुकी हैं, कांप रही हैं। इसलिए श्री राम जी समझा रहे हैं कि माता जी, आप जो डर रही हैं इसका कारण है स्नेह। स्नेह मूलानि दुखानि। स्नेह के कारण आप डर रही हैं। लेकिन मुझे वन में कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। श्री कैकेयी जी ने कहा, सुत स्नेह हित बचन उत संकट परेउ नरेश। सुत स्नेह हित बचन उत संकट परेउ नरेश। सकहुत आय सुधरहु सिरा मेटहु कठिन कलेश। तो स्नेह के बस आपको डर लग रहा है। श्री राम जी माता कौशल्या जी को समझा रहे हैं। श्री सीता जी से भी इसी प्रकार से कहते हैं, जो हठ करऊं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात प्रेम बस जनी
कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहू। पिताजी से कहते हैं मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिये तात। आय सुदेय हरस हिये, कही पुल के प्रभु गात। तो जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्बु अनुग्रह तोरे। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से हमेशा हमें आनंद मंगल प्राप्त होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आए पाए पुनि देखी हों, मन जनी कर से मलान। मन जनी कर से मलान। श्री राम जी ने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू। तो ये वन का राज्य कब तक के लिए पिताजी दिए हैं, यह श्री राम जी अब स्पष्ट कर रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास है, उसको श्री राम जी कहते हैं कि बरस 4-10, पहले 4 तब 10 कहते हैं। बरस 4-10 विपिन बसी, 4-10 वर्ष अर्थात 14 वर्ष तक वन में निवास करके, करि पितु वचन प्रमाण, पिताजी के वचन को प्रमाणित करके, सत्य करके, आए पाए पुण्य देखी हूं। पुण्य माने फिर आ करके मैं आपके श्री चरण का दर्शन करूंगा। हे माता जी, आप मन को मलान नहीं कीजिए, मन को मैला नहीं कीजिए, उदास न होइए आप। बरस 4-10 विपिन बसी, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हो, मन जनि करसी मलान। निषाद राज से भी श्री राम जी ने इसी प्रकार से कहा। बरस 4-10 बास बना, मुनिव्रत वेश आहार। लेकिन श्री राम जी ने सुग्रीव जी से जब कहा तब उनसे ये कहा कि पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। उनसे पहले 10 का नाम लेते हैं तब 4 का। और महाराज विभीषण से कहते हैं तो केवल इतना ही कहते हैं कि पिता वचन में नगर न आवो। इसका भाव यह है कि माता श्री कौशल्या जी से जब कह रहे हैं तब अभी वनवास शुरू भी नहीं हुआ है। निषाद राज से जब कह रहे हैं तब 1 दिन हो गया है वनवास का। महाराज सुग्रीव से जब कहते हैं तब वनवास का अधिकतम समय समाप्त हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है। और महाराज विभीषण जी से जब कहते हैं श्री राम जी, तब वनवास का 1-2 दिन बचा है। वनवास का समय बिल्कुल समाप्त है। यही कारण है। अच्छा, पिताजी को निषाद राज को ज्यादा कष्ट न हो इसलिए 14 वर्ष का 2 भाग किए। उस समय छोटा वाला शब्द पहले प्रयोग किए, 4-10, पहले 4 तब 10 कहा। तो 4-10 वर्ष तक विपिन में निवास करके, वन में निवास करके, पिताजी के वचन को प्रमाणित करके, पुण्य माने फिर
आकर के आपके श्री चरण का दर्शन करूंगा। आप मन को मलिन न कीजिए माता जी। श्री राम जी कहना ये चाहते हैं कि माता जी मैं आकर के आपके श्री चरण का दर्शन करूंगा, अर्थात आप रहेंगे। माता श्री कौशल्या जी ज्ञान के कारण ही रह गई, नहीं तो नहीं रह पाती। तो श्री राम जी तो बड़ी आसानी से यह बात कह गए, बड़ी कोमलता के साथ कह गए, लेकिन श्री राम जी का यह वचन माता श्री कौशल्या जी को कैसे पीड़ित किया, यह सुनिए। वचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे, मातुर कर के वचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे, मातुर कर के। रघुबर के विनीत मधुर वचन सरसम लगे, सर माने बाण के समान लगे, जिससे मातुर करके। माता श्री कौशल्या जी का हृदय करके माने कसकने लगा। माता श्री कौशल्या जी के हृदय में कसक होने लगा, हृदय करकने लगा, अर्थात रह रह करके रुक रुक करके पीड़ा होने लगी। जब रुक रुक करके पीड़ा होती है उसी को कसकना कहते हैं, करकना कहते हैं। रघुवर श्री राम जी का वचन विनीत है, विनीत अर्थात विनम्र है और मधुर है, विनम्र है और मधुर है, लेकिन यह वचन बाण के समान लगा है। बाण चाहे फूल का ही क्यों ना हो, बाण तो बाण होता है। बाण लगने के बाद कसक होती है, पीड़ा होती है। माता कौशल्या जी को बहुत कष्ट होने लगा, हृदय में कसक होने लगा। सहमी सुखी सुनि शीतल बानी, जिमी जबास पर पावस पानी। सहमी सुखी सुनि शीतल बानी, जिमी जबास पर पावस पानी। शीतल बानी सुनी, सहमी सूखी। श्री राम जी की शीतल बानी सुन करके सहमी माने डर गई और सूख गई। जिमी जबास पर पावस पानी, जिमी माने जैसे पानी पड़ने पर, बरसात के पानी पड़ने पर जबास सूख जाता है। सहमी सूखी सुनि शीतल बानी, जिमी जबास पर पावस पानी। माता श्री कौशल्या जी डर गई। श्री राम जी का वचन बाण के समान लगा है,
14 वर्ष के लिए वनवास, 14 वर्ष तक वन में रहेंगे। यह सुन करके एकदम से सहम गई, डर गई। यद्यपि श्री राम जी के वाणी शीतल हैं, लेकिन उस वाणी से सहम करके सुखा गई माता जी। जैसे श्री चक्रवर्ती जी महाराज विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हनो मनहु तरुतालू। माता श्री कौशल्या जी सहम करके सुखा गई। गोस्वामी जी कहते हैं वर्षा की पानी ठंडा ही तो होता है, लेकिन उस पानी को पड़ने से जवास सूख जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ। जवास एक कटीला पौधा होता है, नदी के किनारे रेतों में हुआ करता है। वैसे वह ग्रीष्म में बहुत हरा भरा दिखता है, लेकिन जैसे ही वर्षा की पानी पड़ा, जैसे ही वर्षा हुई कि वह पतझड़ हो जाता है, सुखा जाता है। फिर कुआर के बाद जाकर के उसमें पत्ता होता है। जैसे जवास पतझड़ हो गया, शोभाहीन हो गया, वैसे माता जी श्री कौशल्या जी सुखा गई। ये माता कौशल्या जी के शरीर की दशा है। और मन पर क्या प्रभाव पड़ा, मन की क्या दशा है? तो कहे न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरि नादु। कहे न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरि नादु। हृदय विषादु कछु न कही जाई। माता कौशल्या जी के हृदय में जो विषाद है वह कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मनहु मृगी सुन के हरि नादु, मनहु मानो के हरि नादु सुनी मृगी। मानो सिंह की नाद माने गर्जना सुन करके हिरनी की दशा हो गई हो। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु। हृदय में जो विषाद प्राप्त हुआ है उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप कल्पना कीजिए, जो माता श्री कौशल्या जी वात्सल्य में इस प्रकार से डूबी हुई थी कि उनके पयद से प्रेम रस टपक रहा था, जो श्री राम जी पर बलिहारी जा रही थी और कह रही थी बेटा नहा लो, कुछ मीठा खा लो, फिर पिताजी के पास चले जाना, माता तुम्हारी बलिहारी जा रही है। उन्हीं माता जी को सुनने को मिला कि 14 वर्ष के लिए मैं वन जा रहा हूं, मुझे वन का राज्य मिला है, अयोध्या जी का राज नहीं। मुझे वन का राज दे दिया गया है, अब तिलक होने वाली कोई बात ही नहीं है। कहीं न जाई कछु हृदय विषाद। कितना कष्ट माता कौशल्या जी को हुआ है, ये जरा सोचिए, कल्पना कीजिए। यद्यपि सिंह दहाड़ता है हाथी के कुंभ को विदीर्ण करने के लिए, हाथी को मारने के लिए, हिरणी को मारने के लिए सिंह नहीं दहाड़ता है, फिर भी सिंह डर जाती हैं। श्रीराम, फिर भी हिरणी डर जाती हैं। वैसे ही श्री राम रूपी सिंह
कि जो बातें हैं वह अधर्म रूपी असुरों के, अधर्म रूपी जो हाथी है, असुर रूपी जो हाथी है, उसको विदीर्ण करने के लिए। लेकिन माता कौशल्या जी हिरणी के समान डर गई। मृगी के घातक सिंह नहीं है, सिंह तो गजराज के घातक है, हाथी के घातक है। श्री राम जी तो बन जाना चाहते हैं असुरों को संहार करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। अधर्म रूपी हाथी जो जंगल में दहाड़ रहा है, चिघार रहा है, उसको मिटाने के लिए। लेकिन माता कौशल्या जी हिरणी के समान एकदम से डर गई। ये इनके मन की दशा है। और नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, ये वचन की दशा है। सहम सुख सिन शीतल बानी, ये मन की दशा है। और तन की दशा इस चौपाई में ध्यान दीजिएगा। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। नयन सजल, तन थर थर कांपी, नेत्र सजल हो गया, नेत्र असुरपूर्ण हो गया। तन थर थर कांपी, शरीर थर थर कांप रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं जनु माजहि खाई मीन मापी। जनु माने मानो, माजहि खाई, माजहि माने फेन को खाने से, मीन माने मछली, मापी माने मतवाली हो गई हो, मादकता को प्राप्त कर गई हो। नयन सजल तन थर थर कांपी, नेत्र सजल है, नेत्र सजल है, तन थर थर कांप रहा है। नेत्र सजल है, शरीर थर थर कांप रहा है। माजहि खाई मीन जनु मापी। माजहि फेन को कहते हैं, वह फेन जो ग्रीष्म में प्रथम वर्षा होती है। जैसे ग्रीष्म काल तप रहा हो, बहुत गर्मी हो, बहुत तपन हो, और जो पहली वर्षा होती है तो पहली वर्षा के पानी ठंडा होता है, और जो नदी तालाब का पानी गर्म होता है। क्योंकि ग्रीष्म के कारण, तापमान के कारण पानी गर्म हो गया हुआ होता है। उसमें जब वर्षा के पानी पड़ता है, ठंडा गर्म मिलने से एक जहरीला फेन उत्पन्न होता है। जैसे जहां पानी की मात्रा कम हो, पानी गर्म हो जाता है। फिर वर्षा हुई तो ठंडा गर्म मिलने से एक प्रकार से फेन होता है, वो मादक जहरीला फेन होता है। और उस फेन को जो मछली खाती है, वो मछली मर जाती है, मर जाती है। कहीं भी आप देखिएगा जहां कम पानी हो और जब वर्षा होती है तो बहुत सी मछलियां
मरी हुई ऊपर तैरती दिखाई देती है। माजई खाई मीन जनु मापी। श्री कौशल्या जी का नेत्र सजल है, शरीर कांप रहा है। श्री कौशल्या जी को अपने शरीर की सुधि नहीं है, लेकिन माता जी ने धैर्य धारण किया। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहते महतारी। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहते महतारी। धरि धीरज, ज्ञान को बढ़ा करके माता कौशल्या जी ने धैर्य धारण किया। सुत बदन निहारी, बेटे के मुख को अवलोकन किया मां ने। इसके बाद गदगद वचन कहती महतारी, माता गदगद वचन कह रही हैं। गदगद वचन उसे कहते हैं कि शोक की अधिकता में बोलने पर कुछ बातें बाहर आती है, कुछ बातें अंदर ही रह जाती है। बात स्पष्ट नहीं हो पाती हो और रुलाई होती हो ज्यादा, उसको कहते हैं गदगद वचन। धरि धीरज सुत बदन निहारी, माता कौशल्या जी ने श्री राम जी के मुख को अवलोकन किया। वात्सल्य में तब भी अवलोकन किया था जब श्री राम जी आए हैं, और अब भी देखा। अभी देखा माने क्या देखा? मेरे राम का मुख प्रसन्न है, मेरे राम का मुख मलान नहीं है। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, उस प्रसन्नता को देखा। मां को धैर्य हुआ। जिस बेटे को वनवास दिया गया है, वह बेटा वनवास से दुखी नहीं है। ऐसा यह माता पिता का भक्त है, माता पिता के वचन को प्रतिपालन करने वाला है पुत्र। कि वनवास की बात से भी इनके मुख पर जरा भी मलिनता नहीं है। माता जी कह रही हैं, गदगद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। हे तात, बेटा राम, पिता ही तुम प्राण प्यारे, तुम तो पिता के प्राण प्यारे हो। माता श्री कौशल्या जी सोच रही हैं कि क्या इनको पिताजी बन दिए हैं, और यदि पिताजी बन दिए हैं तो मैं माता के अधिकार से रोक लूंगी। लेकिन यदि कुछ और भी बात है तो यह स्पष्ट तो हो जाए, पहले जानकारी तो हो। इसलिए मां कह रही हैं कि बेटा राम, तुम तो पिताजी के प्राण प्यारे हो।
जैसे प्राण प्रिय होता है वैसे तुम प्रिय हो। सब सुत प्रिय मही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। तुम प्राण प्रिय हो। देखी मुदित नित चरित तुम्हारे, तुम्हारे चरित्र को देख करके पिताजी नित्य प्रसन्न रहते थे। आए सुमांगे करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनी राव। राम, जो पिताजी नित्य तुम्हारे चरित्र से आनंदित हुआ करते थे, जिनके तुम प्राण प्रिय हो, भला वे पिताजी तुम्हें बन जाने को कैसे कह दिए? जो उन्होंने, जबकि उन्होंने राज देने की पूरी तैयारी की थी, तुम्हें आज राजा बनाने वाले थे। राज देन का शुभ दिन साधा, कहेऊ जान बन के ही अपराधा। राज देन का शुभ दिन साधा, कहेऊ जान बन के ही अपराधा। राज देन कहाँ शुभ दिन साधा। राज देने के लिए उन्होंने शुभ दिन साधा। शुभ दिन साधा माने खोजा था। शुभ मुहूर्त को, शुभ दिन को उन्होंने खोज किया था। कहेऊ जान बन के ही अपराधा, के ही अपराधा बन जान कहेऊ। किस अपराध से उन्होंने तुम्हें बन जाने को कहा? राज देन का शुभ दिन साधा। उन्होंने शुभ मुहूर्त निकलवाया था, शुभ दिन खोज किया था, आज राजा बनाने वाले थे। क्या अपराध तुमसे बन गया बेटा, जो उन्होंने तुम्हें बन जाने को कहा? तात सुना बहु मोहि निदानु, को दीन कर कुल भयउ कृषानु। को दीन कर कुल भयउ कृषानु। तात सुनावहु मोहि निदानु। हे तात, मोहि निदानु सुनावहु। निदानु माने कारण। हे तात, मुझे कारण सुनाओ। इस दिनकर कुल में को कृषानु भयऊ, इस सूर्य कुल को, सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए कौन अग्नि हुआ है, यह तो बताओ बेटा। माता श्री कौशल्या जी सोच रही हैं कि कहीं न कहीं कोई और बात अवश्य है। भले ही मेरा राम कह रहा है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, भला पिताजी इनको वन कैसे भेजते? इसमें किसी और का हाथ है, कुछ और बातें हैं, इसलिए पूछ रही हैं बेटा मुझे कारण बताओ, सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हुआ है? तब श्री राम जी
मंत्री पुत्र श्री अभिनंदन को इशारा किए। मंत्री का पुत्र है जिनका नाम है अभिनंदन, उनको इशारा किए। निरखे राम रुख सचिव सुत कारण कहेउ बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाई। दशा बरनी नहीं जाई। निरखे राम रुख सचिव सुत कारण कहे ओ बुझाई। राम रुख निरखी सचिव सुत कारण बुझाई कहे। निदानु शब्द का अर्थ यहां पर स्पष्ट किया गया। कारण कहो बुझाई, कारण समझा करके कहा। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, प्रसंग सुन करके मूक जिमी रही। मूक जिमी माने गूंगे की तरह रह गई, अवाक रह गई। दशा बरनी नहीं जाई, दशा वर्णन नहीं की जा सकती। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहो बुझाई। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाई। श्री राम जी के रुख देख करके तब अभिनंदन ने कारण वर्णन किया। श्री राम जी अपने मुख से नहीं सुनाए, मंत्री पुत्र से सुनवाए। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि इस वनवास की घटना सुनाने में श्री राम जी का गुण, माता कैकेयी का दोष और पिताजी पर आक्षेप, ये तीनों प्रकट होगा। श्री राम जी का गुण भी इसमें प्रकट होना है, माता कैकेयी का दोष भी प्रकट होना है, पिताजी के ऊपर आक्षेप है, लांछन है, वो भी प्रकट होना है। श्री राम जी जिन माता पिता के वचन को पालन करने में तत्पर हैं, उनके बारे में किसी प्रकार से कोई दोष कैसे कहेंगे? इसलिए मंत्री पुत्र से कहलवाए। मंत्री पुत्र अभिनंदन ने वह सारी बात सुना दी जो संबरसुर के युद्ध में महाराज ने श्री कैकेयी को वरदान दिया था, जिसको महारानी ने थाती रूप में रखा था। आज उन्होंने मांग किया है। प्रथम वरदान में श्री भरत का राज्य, द्वितीय वरदान में श्री राम जी का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। एक प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी यहां पर तो अपने से नहीं कह पाए, संकोचवश, लेकिन श्री वाल्मीकि जी से तो स्वयं श्री राम जी सब सुनाए हैं। श्री वाल्मीकि जी से कहते हैं, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांत दिन बन रानी, तात वचन पुण्य मातु हिता, भाई भरत असराउ,
मोह कहां दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। वहां तो सब सुनाए, तो यहां क्यों सुना, यहां क्यों नहीं सुनाए? तो इसका समाधान यह है कि महर्षि वाल्मीकि जी के पास सुनाने में और कोई है नहीं। लक्ष्मण जी को सुनाने को यदि कहते हैं तो श्री लक्ष्मण जी जब सुनाने लगेंगे तो माता पिता जी के लिए वह शब्द प्रयोग करेंगे जो श्री राम जी के लिए अप्रिय होगा, अच्छा नहीं लगेगा। सुमंत्र जी से जब संवाद कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, उसी समय में लखन कहे कछु वचन कठोरा, तो श्री लक्ष्मण जी अवश्य कटु कहेंगे। इसीलिए श्री राम जी को लगा कि यहां पर श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी हैं, इसलिए मैं ही सुनाऊं। और फिर महर्षि वाल्मीकि जी जो आगे चल करके रामायण की रचना करेंगे, इसीलिए उनसे यथार्थ ही बताया जाना चाहिए। तो अस्कई प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांत दिन बन रानी। फिर बाद में श्री राम जी ने कहा कि तात बचन पुण्य मातु हित, भाई भरत असराव। जैसे मुनिगण मिलन विशेष बना, सभाई भांत हित मोर, तेई मां पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। तो महर्षि वाल्मीकि जी से श्री राम जी स्वयं सुनाए। यहां पर माता कौशल्या जी को मंत्री पुत्र से सुनवाए। मंत्री पुत्र तभी से साथ में हैं जब सुमंत्र जी महाराज श्री राम जी को लिवा करके महल में गए हैं। और मंत्री पुत्र ने सुना है असकही, अर्थात सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। तो मंत्री पुत्र ने सब सुना दिया। माता कौशल्या जी तो सुनते ही अवाक रह गई, गूंगी सी रह गई। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशा वरण नहीं जाए। क्यों? माता कौशल्या जी इसलिए गूंगी सी रह गई थी, यहां तो मेरा कुछ चलेगा ही नहीं। यदि केवल पिताजी की बात होती तो मैं इनको बन जाने से रोकती, लेकिन इसमें तो श्री कैकेयी की बात है, और श्री कैकेयी का अधिकार मुझसे 10 गुना अधिक है। पिता से अधिक 10 गुना माता, और माता से अधिक 10 गुना विमाता मानी जाती है। दशावरनी नहीं जाई, राखे न सकई न कही सक जाहू। राखे न सकई न कही सक जाहू। दुहू भांति उर दारुण दाहू। दुहू भांति उर दारुण दाहू। राखी न सकही न कही सक जाहू। दुहू भांति उर दारुण दाहू। राखी न सकई न कही सक जाहू। माता कौशल्या जी न तो श्री राम जी को रोक सकती हैं और न यह कह सकती हैं कि वन को जाओ। राखी न सकही न कही सक जाओ। रोकने पर धर्म की हानि होती है। रोकने पर धर्म की हानि होती है, और बन जाने के लिए आज्ञा देने पर स्नेह की हानि होती है।
कैसी माता है जो बन जाने के लिए कह रही है बेटा जाओ। और धर्म की हानि होती है रोकने पर। कैसी माता जी हैं जो बेटे को धर्म से विमुख करा रही है। माता श्री कौशल्या जी बड़े असमंजस में हैं। दोहू भांति उर दारुण दाहु, दोहू भांति माने दोनों तरह से हृदय में कठिन जलन है, ना तो रोक सकती हैं ना जाने की आज्ञा दे सकती है। लिखत सुधा कर गाली खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू, विधि गति बाम सदा सब का। लिखत सुधा कर गाली खिराहू। लिखत सुधाकर गाली खिराहू। लिख रहे थे सुधाकर चंद्रमा और लिखा गया राहु। बना रहे थे राजा, दे दिए वनवास। विधिगति बाम सदा सब काहू, विधि की गति सदा सब काहू बाम। विधाता की गति, विधाता की चाल सदा माने हमेशा सब किसी के लिए बाम ही रही है। विधि की गति हमेशा सबके लिए टेढ़ी ही रही है। बाम माने टेढ़ी रही है, उल्टी रही है। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु किन्ही बाबरी। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु किन्ही बाबरी। विधिगति बाम सदा सब काहू। सतयुग में राजा नल के प्रति विधाता की गति देखी गई। त्रेता में श्री राम जी के प्रति, सतयुग में राजा नल है, राजा बलि है, राजा नृग है। इन सब के प्रति विधाता की गति टेढ़ी देखी गई। त्रेता में श्री राम जी के प्रति, द्वापर में युधिष्ठिर जी के प्रति, और कलयुग में तो घर घर में विधाता की गति टेढ़ी देखी जाती। विधाता की गति घर घर में टेढ़ी देखी जाती है। कवितावली अयोध्या कांड 3 और 4 पद में पढ़ना चाहिए। कीजे कहा जी सुमित्रा परी पाए कहे। माता कौशल्या जी कहती हैं, ये जो विधाता बाम है, मेरे सुख जो सिरसा फूल के समान थे उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट करने के लिए कुलिस का प्रयोग किया। तो लिखत सुधाकर गाली खिराहू, विधिगति बाम सदा सब काहू। प्रश्न ये उठता है कि चंद्रमा लिखने में यदि बिगड़ जाएगा तो चंडसा होगा, मंडसा होगा, लेकिन राहु तो नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर यह इस प्रकार समझना चाहिए कि ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा और राहु का चित्र बनाया जाता है। चंद्रमा और राहु का चित्र बनाया जाता है। चंद्रमा सुधाकर है, सुखद है, राहु दुखद है। तो चंद्रमा को जब बनाया जाता है तो द्वितीया के चंद्रमा बनाया जाता है। धनुषाकार कहिए अथवा हंसुलीकार कहिए, बनाया जाता है धनुष के समान।
और राहु को बनाया जाता है तो उसको मकराकार बनाया जाता है, अथवा कहिए सूपाकार कह लीजिए। तो ब्रह्मा जी चंद्रमा के चित्र बना रहे थे धनुषाकार, तो उसमें जब बनाते बनाते अंतिम पर जब उनका कलम गया तो स्याही ज्यादा गिर गई, और स्याही गिर जाने से फिर वो धनुषाकार न रह करके सूपाकार हो गया। तो बना रहे थे चंद्रमा, बन गया राहु। चंद्रमा का आकार है द्वितीया की चंद्रमा का आकार धनुषाकार, और राहु का आकार है मकराकृत व सूपाकार है। तो चित्र बनाने में ऐसा हो गया, यह समझना चाहिए। इसी भाव को पंडित श्री राम गुलाम द्विवेदी जी महाराज मानते हैं कि चंद्रमा बना रहे थे, राहु बन गया। लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधिगत बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। धर्म स्नेह, धर्म और स्नेह उभय माने दोनों ने, मति घेरी माने बुद्धि को घेर लिया। रोकने में धर्म जा रहा है, वन भेजने में स्नेह जा रहा है। तो धर्म स्नेह उभय माने दोनों ने बुद्धि को घेर लिया है। भई गति सांप छछुंदरी केरी, सांप और छछुंदरी की गति भई दशा हो गई। माता कौशल्या जी धर्म और स्नेह दोनों में घिरी हुई हैं। धर्म और स्नेह दोनों पुरुषवाचक है और मति स्त्रीवाचक है। जैसे कोई एक स्त्री दो पुरुष से घिर गई हो, दो पुरुष एक स्त्री को घेर लिया हो और उस स्त्री को निकलने का, भागने का कोई रास्ता न मिल रहा हो, उस स्त्री की बड़ी विषम परिस्थिति हो, बड़ी कठिन दशा हो, वह दशा श्री कौशल्या जी की है। धर्म और स्नेह दोनों ने इनकी बुद्धि को घेर रखा है। धर्म रोक रहा है क्या कि जाने को मत कहो। धर्म कह रहा है जाने को कहो, स्नेह कह रहा है कि नहीं जाने को मत कहो। धर्म कह रहा है कि इनको जाने का आदेश दीजिए, स्नेह कह रहा है कि नहीं नहीं जाने का आदेश मत दीजिए। यही है धर्म स्नेह दोनों ने इनकी बुद्धि को घेरना। भई गति सांप छछुंदरी केरी। सांप छछुंदरी की बात प्रसिद्ध है। सांप को सुगंध प्रिय होता है, सांप को सुगंध प्रिय होता है, खुशबू प्रिय होता है। सर्प प्रायः वहां निवास करना चाहता है जहां खुशबू हो, जहां केवड़ा हो, जूही हो, चमेली हो, चंपा हो, केवड़ा हो, वहां पर सांप निवास चाहता है। रात की रानी हो। सांप, भूखा सर्प चूहे के धोखे में छछुंदरी को पकड़ लिया। छछुंदर जो बहुत दुर्गंधित होता है, छछुंदर बहुत दुर्गंधित होता है। दिन में उसको दिखता नहीं है, रात्रि में वह निकलता है कीड़े मकोड़े खाने के लिए, और जिधर भी जाता है उसकी बहुत बदबू आती है। सांप जब छछुंदर को पकड़ लेता है तब वह बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ऐसी बदबू, ऐसी दुर्गंध
कि वो खा नहीं सकता और उसे उगल भी नहीं सकता, न निगल सकता है न उगल सकता है। निगल ले यदि खा जाए तो सांप की मृत्यु है, और उगल दे यदि तो जैसे ही सांप छछूंदर को उगलेगा वैसे छछूंदर लघुशंका करता है, मूत्र करता है, और वह उसके आंख में पड़ता है, अंधा हो जाता है। सांप यदि छछूंदर को छोड़ रहा है तो तुरंत छछूंदर मूत्र करता है जो उसकी आंख में पड़ता है, और वह अंधा हो जाता है सांप। इसलिए सांप बड़े असमंजस से पड़ जाता है कब जब वह चूहे के धोखे में छछूंदर को मुंह में ले लिया हो। गोस्वामी जी बहुत विचित्र उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। माता कौशल्या जी की दशा बड़ी विचित्र है। धर्म स्नेह भय मति घेरी, भय गति सांप छछूंदरी खेरी। अच्छा, जो सर्प विवेकवान है, थोड़ा समझदार है, तो क्या करता है, उस छछूंदर को मुंह में लिए हुए पानी खोजता है, और पानी में जाकर के नदी में व तालाब में मुंह डुबा करके उसी में छछूंदर को छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है, यदि छछूंदर मूत्र करता भी है तो उस अथाह पानी में मिल जाता है, उसके आंख पर कोई असर नहीं होता है, सांप बच जाता है। कुछ सांप ऐसे भी होता है कि छछूंदर खा के मर जाता है, उगल नहीं पाता, निगल के मर ही जाता है। तो श्री कौशल्या जी यहां पर सर्प के स्थान में, श्री राम जी छछूंदर के स्थान पर है। अब माता कौशल्या जी श्री राम जी को करें क्या, रोके तो धर्म जाता है, आदेश दे बन जाने के लिए तो स्नेह जाता है, और दोनों में मरण है, दोनों में मरण है। दोनों में मरण है माता कौशल्या जी को, क्योंकि संभावित कहां पजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। माता कौशल्या जी बहुत परेशान है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब माता कौशल्या जी को आगे समझ में आया क्या, कि मुझसे अधिक दर्जा है सौतेली माता की। जैसे पिता से अधिक दर्जा माता की होती है, वैसे माता से अधिक दर्जा सौतेली माता की होती है। तब श्री कौशल्या जी श्री कैकेयी रूपी जल में, श्री कैकेयी रूपी जल में छोड़ देती हैं, छोड़ देती हैं। अर्थात जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सतवध समाना। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। राखों सुतहि करऊ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। राखों सुतहि, यदि मैं बेटे को रखूं, अनुरोधु करूं, राखों सुतहि, सुतहि बेटे को राखो माने रखती हूं, अनुरोधु करूं, अनुरोधु माने हठ करके, आग्रह करके, हठ करके उन्हें राखो माने रखती हूं, तो धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। पहली बात तो धर्म चला जाएगा, दूसरी बात भाई में विरोध होगा, भाई भाई में विरोध हो जाएगा। और कहूं जान बन तो बड़ी हानि,
संकट सोच विवश भई रानी। फिर तो बहुरी समुझितिए धर्म सयानी। राम भरत दो सुत सम जानी। राम भरत दो सुत सम जानी। बहुत चिंतित थी। अब एक किनारे आई और निर्णय किया कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने कर्तव्य को निर्णय करके माता कौशल्या जी आगे बोल रही हैं। सुश्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।